औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एनटीएस के पास पेपर से मैथ के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहा हूँ। आज पार्ट 3 को अपलोड करेंगे और इसके अंदर मैथ के इस पेज के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करूँगा। आप दोस्तों से गुजारिश है लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखा करें, और उन दोस्तों का शुक्रिया जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, हमारी लेक्चर्स देखते हैं और हमें बताते हैं कि सर आप कौन से लेक्चर अपलोड करें, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड करें। ये तो एनटीएस के सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। दूसरा मैथ क्लास 5th to 10th की सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है, उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है, तो वो भी आप वहाँ से देखें। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपको आसानी से समझ आएंगे, और उन क्वेश्चन को देखने के बाद आप इंशाल्लाह इतने काबिल हो जाएंगे कि किसी भी टेस्ट के अंदर मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो लाजमी वो आप देखें। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको हम पेज पे सॉल्व करेंगे। तो आप दोस्त लाजमी इसको लास्ट तक देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो चीज़ समझ ना आए तो क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने अपलोड किए हैं और वो प्लेलिस्ट बनी हुई है एनटीएस पास टेस्ट के नाम से। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो लाजमी वो वहाँ से देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसको कहेंगे? तो स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बार मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा और दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए, तो ऐसा जो हमारे पास लॉ होता है उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो ऑप्शन ए के अंदर हमारे पास ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई सी। बी के अंदर ए बी इक्वल टू बी ए, और सी के अंदर ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, और इस साइड पे भी यही है। और डी के अंदर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द नंबर विच टेल्स हाउ मैनी टाइम्स द डिवाइजर इज कंटेंट इज द डिवाइडेंट इज। डिवाइडेंट कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे, अडेंडेंट कहेंगे या क्वोशंट कहेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास जब हम डिवीज़न पढ़ते हैं तो डिवीज़न के अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स के नाम होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 25 है, 25 के ऊपर 5 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इस 25 को हम अंदर लिखेंगे और 5 को बाहर लिखेंगे। जो चीज़ हमने अंदर लिखी है 25, तो ये 25 इसको हम कहते हैं डिवाइडेंट, ठीक है, इसको हम डिवाइडेंट कहते हैं। और ये जो बाहर नंबर लिखा है हमने जो डिवाइड हो रहा है इसको हम डिवाइज़र कहते हैं, ठीक है। और 5 वाला टेबल हम 5 तक ले जाएं तो 25 आएगा, 25 में से 25 माइनस करें तो 0 बचेगा। ये यहाँ पे जो चीज़ है इसको रिमाइंडर कहेंगे, ठीक है, ये रिमाइंडर होता है। और ऊपर जो है हमारे पास 5, ये क्वोशंट होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ पूछ रहा है, द नंबर विच टेल्स हाउ मैनी टाइम्स द डिवाइज़र इज़ कंटेन्ड इन द डिवाइडेंड, ठीक है, कि कितनी बार ये नंबर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इस नंबर की बात कर रहा है, मीन्स के क्वोशंट की बात कर रहा है। ऑप्शन ए के अंदर डिवाइडेंट, बी के अंदर रिमाइंडर, सी के अंदर एडेंडेंट और डी के अंदर क्वोशंट। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, क्वोशंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इन फिगर 3 बिलियन 201 मिलियन 506,056 इज़। तो इस नंबर की अगर आपने पहचान करनी है तो स्टूडेंट आप इस चीज़ को देखें। यहाँ पे क्या है? बिलियन, उसके बाद क्या है? मिलियन, उसके बाद क्या है? थाउजेंड। अब बिलियन जो है इसके लिए आप अलग एक लाइन ऐसे ड्रा कर दें, ठीक है, यहाँ पे बिलियन आ जाएगा, बी लिखते हैं। आगे क्या है? मिलियन है, तो मिलियन के लिए अलग लाइन यूज़ करें और एम यहाँ पे यूज़ कर दें, लिख दें। और थाउजेंड के लिए टी एच यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास वंस होता है, लेकिन वो वंस हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं, तो ये लास्ट वन जो होता है हमारे पास वंस होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 3 बिलियन, तो सिंपल आप 3 यहाँ पे लिखें। 201, 201 हमारे पास ऐसे होता है, 201 के मिलियन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। 506, 506 हमारे पास ऐसे होता है, वो 1000 के अंदर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 1000 का वर्ड है। एंड 56, 56 हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन एक बात आपको स्टूडेंट समझनी होगी कि हमारे पास ये 1000 है, मिलियंस है, बिलियंस है या वंस है, इसके अंदर 3 नंबर्स होते हैं। तो ये नंबर 56 कह रहा है, तो इससे पहले हम 0 यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इस नंबर को तरतीब से लिखें तो 3
कामा 201 कामा 506 कामा 056। तो ये आंसर आपको जहाँ पे मिले वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए के अंदर देखें तो यहाँ पे 3,205,000,000, तो ये 25 कह रहा है, हालांकि यहाँ पे 201 है, तो ये गलत है, बी भी गलत है। सी को देखें तो सी हमारे पास सही है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ -28/15 इफ़ फर्स्ट रेशनल नंबर इज़ 4/5 देन द अदर रेशनल नंबर इज़। वो कह रहा है कि दो नंबर्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट जो है हमारे पास -28/15 है। एक नंबर है हमारे पास 4/5, दूसरा नंबर फाइंड करें तो ज़ाहिर बात है दूसरा नंबर यहाँ पे होगा, उसको हम कहते हैं लेट्स सपोज हमारे पास y है। ठीक है, दूसरा नंबर y था, y और ये एक नंबर ये है और दूसरा नंबर y, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट हमें मिलता है -28/15 मिल रहा है। अब क्या करेंगे, ये y और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4y = 5, 4y/5 = -28/15। अब इस 5 को हमने ख़त्म करना है, तो 5 को ख़त्म करने के लिए 5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 के साथ कट जाएगा, 4y इक्वल आ जाएगा 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, और ये हमारे पास -28/3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 4 को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, 4 यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे 4 4 के साथ कट जाएगा, y इक्वल आ जाएगा किसके, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2, 2 7 ज़र हमारे पास होगा 14। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -7/3, तो दूसरा नंबर जो होगा वो होगा -7/3। ऑप्शन ए के अंदर देखें 7/3 है, बी के अंदर -3/7 है, सी के अंदर -7/3 है और डी के अंदर 3/7। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे -7/3 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द सेट 1 2 3 इज़ रिटन इन। ये जो हमारे पास सेट है 1 2 3, ये कौन सी फॉर्म के अंदर लिखा गया है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। जब सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट यूज़ हो और उसके बाद यहाँ पे नंबर्स हों, वर्ड्स हों और दरमियान में कॉमास यूज़ हो, तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आई है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।